जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जिस समय जिस काम की प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना भी चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। मतलब मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से, आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कर्क राशि की बात करेंगे कि दिसंबर का महीना, दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना है, तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगा, करियर आपका कैसा रहेगा, जानते हैं सभी इस प्रोग्राम के माध्यम से। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा प्रोग्राम देखिए, आप मिस ना करें इसके लिए, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए बहुत शानदार वीडियो है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपका नाम कर्क राशि का है तो आप भी इसको इस हिसाब से देख सकते हैं। जन्म का नाम कर्क राशि है तो उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपकी लगन भी कर्क है तो कर्क लगन के अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रह स्थिति जानते हैं। महीने के शुरुआत में गुरु बृहस्पति आपकी लगन में बैठे हैं और यहाँ ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। दूसरे भाव में सिंह राशि में केतु महाराज बैठे हैं। चतुर्थ भाव तुला राशि में बुध देवता हैं। पंचम भाव वृश्चिक राशि में सूर्य हैं, शुक्र है और मंगल देवता हैं। मंगल या स्वग्रही बैठे हुए हैं। आपके अष्टम भाव में राहु है और नवम भाव में शनि महाराज हैं। और आपके जो गुरु हैं वो 5 दिसंबर के बाद 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध है वो 6 दिसंबर के बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और जो सूर्य है वो 16 तारीख के बाद में आपके छठे भाव में चले जाएंगे। मंगल भी 7 दिसंबर के बाद छठे भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 20 दिसंबर को छठे भाव में चले जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। गुरु 5 दिसंबर के बाद में बकरी अवस्था में आपके 12वें भाव यानी मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और वैसे भी गुरु महाराज इस समय अतिचारी भाव में चल रहे हैं, तो अतिचारी गति से कोई ग्रह चलता है तो थोड़ा बहुत जल्दी स्थान परिवर्तन करता है और उसका प्रभाव भी बहुत ख़राब होता है। कई बार अच्छा होता है, कई बार बहुत ख़राब होता है। चलिए बात करते हैं, पहले कर्क राशि वालों के बारे में 2 बात करते हैं। ये कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं थोड़े इमोशनल टाइप होते हैं। सपने देखना, ख्वाब देखना, कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। हवाई उड़ान भरते हैं सपनों के अंदर। चित्त चलायमान होता है। पवित्र आदतों पर चलने का ये पूरा प्रयास करते हैं। इनको क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरों के साथ मिलकर अगर ये कार्य करें तो इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। चंद्रमा जल तत्व राशि है, इसके स्वामी बनते हैं चंद्र देवता। और चंद्र के जो गुरु हैं भोले बाबा हैं। अगर किसी का चंद्र कुंडली में अशुभ है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, तो ऐसे लोगों को भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए। हर सोमवार को दूध में काले तिल डाल करके, थोड़ा मिष्ठान डाल करके अगर वो भोले का रुद्राभिषेक करते हैं तो उनकी मानसिक शांति बनी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। ध्यान रखें इस चीज़ का। गुरु का जो गोचर है कर्क राशि में हो रहा है महीने के शुरुआत में। गुरु यहाँ 5 दिसंबर तक ही रहेंगे। उसके बाद बकरी होकर के ये 12वें भाव में वापस चले जाएंगे मिथुन राशि के अंदर, और वहाँ पर ये पूरा जून 2026 तक गोचर करेंगे। गुरु का जो गोचर है केंद्र में लगन में जब होता है तो बहुत ही प्रभावशाली होता है और अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाता है। कर्क राशि जल तत्व राशि है। जिस प्रकार जल एक जगह है, अगर ठहर जाए, रुक जाए या इकट्ठा हो जाए तो वो खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ांध पैदा हो जाती है। उसी प्रकार कर्क राशि वाले जातक अगर ज़िंदगी में कुछ ना करें, खाली बैठ जाए, एक ही जगह ठहर जाए, तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और परेशान रहेंगे। इसलिए कर्क राशि वालों को कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये प्रोग्राम आपका ज्योतिष सेवा वृंदावन के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भाई जो पहली बार चैनल पे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल पुश आइकॉन उसको ऑल करें। इसके बाद प्रोग्राम देखें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने क्लोज सर्कल में इसको शेयर करें।
कुंडली देखने के लिए ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और पाएँ अपनी समस्याओं का समाधान। क्योंकि समस्या सबके साथ है, परेशान हर आदमी है, परेशानी का कारण अलग अलग है। अगर आप परेशान हैं किसी भी बात से, शादी से, विद्या से, संतान से, कैरियर से, नौकरी से, भाग्य से, रोग से, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और पाएँ मेरे द्वारा सरल और सटीक उपाय। बात करते हैं आगे। चंद्रमा का जो गोचर है 12 भाव में होता है और ये करीब 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है। तो एक महीने में करीब चंद्रमा पूरे 12 भावों का भ्रमण कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा तेज गति चंद्रमा की होती है। तो जिनका चंद्रमा शुभ होता है ऐसे लोग बहुत चतुर, चालाक और होशियार होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं। तो चंद्रमा जिस प्रकार, क्योंकि चंद्रमा की चर राशि है, चर राशि का मतलब होता है कि हर काम में जल्दबाजी करते हैं, हर काम का चाहते हैं परिणाम बहुत जल्दी है। तो जब हम कोई प्रश्न कुंडली बनाते हैं किसी की, मानो हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या कोई एक साथ हमारे पास कोई अपना सवाल लेके आता है, तो ऐसे लोगों की हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो प्रश्न कुंडली में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाने वाला ग्रह होता है वो होता है हमारा चंद्रमा। उस प्रश्न कुंडली की लगन उसी समय की बनाई जाती है और चंद्रमा की स्थिति जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित ही सवाल या प्रश्न उस व्यक्ति का होता है जो हमसे प्रश्न कुंडली बनवा रहा है। ये आप ध्यान रखना कि चंद्रमा इतना बड़ा कारक ग्रह होता है कि इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर आपका चंद्रमा अशुभ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो आप मानसिक परेशानी में पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे, आपको लाभ नहीं होगा। और अगर आपका चंद्रमा अच्छे ग्रहों के साथ है, बुध के साथ है, शुक्र के साथ है, गुरु के साथ है, तो पूरी ज़िंदगी आपकी हंसी खुशी में, हर्ष उल्लास में गुजरेगी। बहुत अच्छा से चंद्रमा आपको लाभ देगा। चलिए बात करते हैं हम कि चंद्रमा की जो भूमिका होती है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंचमेश मंगल स्वयं पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। धनेश, पंचमेश, साथ में चतुर्थ शुक्र, ये तीनों का जो योग बना हुआ है वो पंचम भाव में बना हुआ है। तो मंगल यहाँ पर दशमेश भी बनते हैं, 10th हाउस के मालिक भी हैं मंगल और पंचम भाव के मालिक भी हैं। मतलब ये पूर्ण योग कारक ग्रह है कर्क राशि वालों के लिए। तो यहाँ जो मंगल का गोचर है बहुत ही शानदार रहेगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग पंचम में सुप्रभाव देने वाला होता है। आपके कैरियर में तरक्की का नया रास्ता दिसंबर के महीने में बन जाएगा। पद, प्रमोशन, व्यापार वृद्धि के साथ आपको धन प्राप्ति के अच्छे योग भी, साधन भी बनेंगे। संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी। थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखें क्योंकि मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव ग्रह होता है। संतान प्राप्ति का भी बेहद उत्तम योग बन रहा है। बहुत ही अच्छा निर्माण हो रहा है योग का। अगर आप संतान चाहते हैं, प्लानिंग करें, आपको संतान सुख अवश्य मिल सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है और गुरु वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ जून तक रहेंगे। तो चाहे तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। जून तक आपको संतान की प्राप्ति संभव है। गुरु का गोचर अपने नक्षत्र में पुनर्वसी में हो रहा है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। अपने ही नक्षत्र का मतलब हो गया पुनः पुनः लाभ देने वाला। पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः आपको लाभ देने वाला। तो ये नक्षत्र बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और वैसे भी केंद्र में जब गुरु बैठते हैं तो वो स्थान बली माने जाते हैं, उस स्थान की वृद्धि करते हैं। और गुरु की दृष्टियों में तो अमृत होता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। सब आप सब जानते ही हैं कि गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उन भावों को बढ़ोतरी देते हैं। और गुरु अगर केंद्र में बैठा है तो जहाँ बैठा है उस स्थान की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं गुरु आपके उच्च के बैठे हुए हैं, उच्च का प्रभाव लेकर केंद्र में बैठा हुआ है तो फल भी आपको बहुत बढ़िया देगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए ये नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय बहुत अच्छा आपके लिए क्योंकि दशमेश मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है 5 तारीख के बाद में। और इसके साथ ही धनेश सूर्य का मंगल के साथ गोचर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होगा। सप्तम पर गुरु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में खुशियां देने वाली है आपके लिए। गुरु स्वयं भाग्य के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि हो तो भाग्य में वृद्धि किस मौके इस महीने में आपके लिए आएंगे। पुराने पेंडिंग कार्य आपके पूरे होंगे।
धन प्राप्ति में जो बाधा हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगी। संतान की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि होने से सूर्य मंगल की जो युति है मजबूत होगी। धन, शिक्षा, जमीन जायदाद का आपको यहाँ लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं लव रिलेशन की, तो पंचम में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है। तो लव रिलेशन के जो मामले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लव कपल्स हैं उनके लिए लाभदायक समय है। सूर्य मंगल पंचम में होने से थोड़ा ईगो रहेगा थोड़ा सा, इसलिए छोटी मोटी बातों को, गलतियों को इग्नोर करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। आपके बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो। अब धन का खर्चा थोड़ा अनावश्यक ना हो, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि केतु का जो गोचर है वो धन भाव के अंदर हो रहा है और यह केतु आपसे कहीं फालतू खर्चा करा सकता है। केतु का परिवार के भाव में बैठना थोड़ा असहज हो सकता है, क्योंकि केतु पापी ग्रह और परिवार के भाव में थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं देता है। इसलिए संबंध मधुर बनाकर रखें, मधुर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मंगल सूर्य का गोचर 7 दिसंबर को भाग्य और 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर छठे भाव में हो रहा है। मंगल और सूर्य दोनों छठे भाव में आ जाएंगे। 7 तारीख को मंगल और 16 तारीख को सूर्य देवता। अब छठा भाव क्या होता है? हमारे रोग का, ऋण का, रिपू का, कंपटीशन का, ये सब चीज़ों का भाव होता है। हमको इंटरव्यू वगैरह देने जाना है तो अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा तो हमें कामयाब करता है इसके अंदर बैठ के। इन सब का भाव होता है। ये धन का भाव भी होता है, सर्विस का भाव भी होता है। बहुत सी चीज़ों का विचार हम छठे भाव से करते हैं। 5 दिसंबर को 12वें भाव में बैठ करके गुरु महाराज स्वयं अपने घर को देखेंगे, छठे भाव को। तो यहाँ बृहस्पति के द्वारा एक विपरीत राजयोग बनने जा रहा है 5 दिसंबर के बाद। और ये विपरीत जो राजयोग है ये धन में वृद्धि करेगा। अगर कोई कर्जा सिर पे हो रहा है उसको चुकाने का रास्ता बनाएगा, कोई बीमारी है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सूर्य का और मंगल का योग बना हुआ है छठे भाव में। ऊपर से गुरु की दृष्टि आ रही है, तो छठा भाव बहुत बलवान हो गया आपका। तो जो गुरु महाराज हैं वो छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और स्वामी अपने घर पर दृष्टि डालता है तो एक तो अपने भाव को बली करता है, दूसरा विपरीत राजयोग बनाता है जिससे धन धान की वृद्धि होती है, आपको लाभ होता है। तो यहाँ ये पोजीशन बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ये जो समय है गुरु की दृष्टि का, ये 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कर्क राशियों के लिए बहुत लाभदायक है। धन की प्राप्ति होगी, कंपटीशन में विजय होगी, इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी आपको, दुश्मनों से आपका छुटकारा होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जे से आपको मुक्ति का रास्ता बन जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद का लाभ भी आपको यहाँ पूरा मिल सकता है। शुक्र 11वें भाव में और चौथे भाव में, 2 भाव के स्वामी बनते हैं, और पंचम में गोचर जब उनका होगा, कर ही रहे पंचम में गोचर ये, तो ये आपको भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला होगा। जमीन जायदाद की आपको बढ़ोतरी हो सकती है, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। 20 तारीख के बाद में शुक्र का गोचर भी छठे भाव में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ क्रिटिकल रहेगा, आपसी संबंध कुछ को बोलते हैं लव रिलेशन, उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत करेगा। आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है यहाँ छठे भाव में जो शुक्र बैठेगा। हालांकि गुरु से दृष्ट है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत करेगा, इससे थोड़ा आपको बच के रहना। शनि भाग्य में धार्मिक आपको बनाएगा, धार्मिक कार्यों में आपकी गतिविधि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आपका खर्चा होगा। भाग्य आपको पूर्ण रूप से लाभ देगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो शनि आपके जो कर्म फलदाता हैं भाग्य में बैठेंगे, आपके कर्म को बढ़ाएंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे और आपके धार्मिक भावना को भी वृद्धि करेंगे। राहु का अष्टम का गोचर अचानक कोई समस्या खड़ी कर सकता है आपके लिए। तो राहु अष्टम भाव में कोई बढ़िया नहीं प्रभाव माना जाता है इसका। वाहन वगैरह धीरे चलाएं, और राहु शांति के लिए आपको राहु का आपको उपाय बताते हैं वो करना पड़ेगा। राहु ससुराल का कारक होता है, और कारक भाव में बैठे तो ससुराल वालों से थोड़े संबंध आपके खराब करा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको उपाय बताते हैं थोड़ी रेमेडी। राहु के लिए आप 3 नारियल लेकर के, जिसमें से गोला निकाल के खाते हैं वो वाले, जो पूजा में काम आते हैं चढ़ाने में माता रानी के, वो नारियल आपने लेने हैं और उनको काले कपड़े में बांध के बुधवार के दिन
12 से 1:30 बजे के बीच में जब राहु काल होता है तो अपने ऊपर उतारा करके 7 बार 9 बार जल प्रवाह करें, तो उससे राहु जनित जो कष्ट है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और शनि महाराज जो आपके भाग्य में बैठे हैं तो ये आपको बहुत बढ़िया लाभ तो नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी पूजा करनी पड़ेगी हनुमान बाबा की। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान का व्रत करिए, और अच्छा कर सकते हो तो सुंदरकांड का पाठ करिए। तो इस प्रकार करने से आपको राहु का और शनि का दोनों का जो दोष है वो शांत होगा। दोष शांत होगा तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। तो मित्र, प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जो दर्शक मेरे प्रोग्राम को देखें कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मैं बांके बिहारी से प्रार्थना करूँगा कि आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।